गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मन थापा। मैं जो है बेसिकली अभी जो है मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है जिसमें हम बेसिकली लर्न करेंगे कि कैसे जो है हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं और एक लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जितनी भी जो मैं वीडियो रहेंगी वो लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेंगी, ये कोई भी एडवाइजरी फॉर्म नहीं है। तो आज जो है मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ आपके लिए। ये बजाज फिनसर्व एक स्टॉक है। अभी जो है इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे आप चेक कर सकते हैं 2,49,917 करोड़ का है। अभी जो है ऑल टाइम हाई, अभी जो है इसने लास्ट टाइम जो इसका जो ऑल टाइम हाई था उससे अगर देखा जाए तो 19% ऑलरेडी डाउन है। प्लेजिंग परसेंटेज इसकी 0 है। ROCE जो है 11.3 है। तो आज जो है हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए जो है पहले जो है हम इसका जो है PE रेशो एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मैं लास्ट 10 ईयर का PE रेशो चेक करूं तो हम देख रहे हैं कि जो मीडियन PE के बिल्कुल पास में है। तो अगर मैं इस 10 ईयर्स के हिसाब से देखूं तो दिस इज़ अ क्वाइट गुड बाय। 5 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्टिल वी आर ऑन वेरी गुड साइड, बिकॉज PE का जो मीडियन है वो 40 के आसपास है और अभी जो करंट जो PE जो है वो लेस देन 40 है। 3 ईयर्स में भी वी आर ऑन गुड सेफर साइड, 1 ईयर्स में भी वी आर ऑन सेफर साइड एंड 6 मंथ्स में भी अगर मैं देखूं तो वी आर ऑन गुड सेफर साइड। 1 मंथ्स के हिसाब से भी जो है हम सेफर साइड में हैं। तो 1 ईयर में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कम टाइम फ्रेम का हो जाता है। हम जो है इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग कहो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब कि आप 6 महीने से लेके जो है 2 साल 3 साल के लिए जो है इस स्टॉक को रखने और उसको जो है उसके बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की बात कर रहे हैं हम। तो हमने इसका जो है PE एनालाइज कर लिया। PE से हमें ये पता लग गया कि जो है अभी स्टॉक जो है अगर अपने ही प्राइस से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सस्ता है, महंगा है या किस तरीके से है। तो इसका जो मीडियन PE है विच इज़ लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एक एवरेज है। एग्जैक्टली एवरेज नहीं होता बट आप एक एवरेज लेके चलिए। अगर मैं इसको 10 साल 5 साल 3 साल और 1 साल का अगर मैं इसको एवरेज पकड़ के चलूँ तो जो है उससे जो है अभी का जो प्राइस जो है वो सस्ता है। तो ये जो है हमें सस्ते प्राइस में मिल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये सस्ते प्राइस में तो मिल रहा है, क्या कंपनी की जो वैल्यू है, क्या कंपनी की जो सेल्स है, क्या कंपनी की जो फाइनेंशियल है, क्या वो किस तरीके से इसमें जो है वो एक्ट कर रहा है। अगर जो है इसका जो हमें सस्ते में मिल रहा है और अगर कंपनी ही सही से ग्रो नहीं कर रही है तो हमारी ये किसी यूज़ का नहीं है। करेक्ट। तो अब जो है हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो है एक बार जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट में जाते हैं। तो जैसे हम क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, जो अभी जो सितंबर 2023 का जो रिज़ल्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे सितंबर के ही मंथ से, क्योंकि कोई भी जो बिज़नेस जो होता है उसको जो है हम ईयरली में जो है मंथ वाइज जो है वो डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि कई बिज़नेस जो है वो सीजनल भी होते हैं। तो इसको जो है हम अगर हम लास्ट सितंबर से कंपेयर करें तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो था 15,000 से 18,000, फिर उसके बाद 20,000 करोड़, अब जो है 26,000 करोड़ का जो है वो बिज़नेस कर रही है। तो इसका मतलब कि बिज़नेस जो है दैट इज़ ऑन ग्रोइंग स्टेज। ठीक है, उसी हिसाब से जो है अगर इसको मैं जो है इसके जो है सीधा जो है अगर हम नेट प्रॉफिट में जाएं 1600 से लेके फिर 1900 फिर 2900 और अभी जो है 3700, इसका मतलब कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, ये क्वार्टरली टू क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर मैं जून का भी कंपेयर करूं तो यहाँ पे 16 के आसपास का है, 16,000, यहाँ पे 23,000 का है। प्रॉफिट जो है 25 का है, यहाँ पे 37 का है। तो हम देख रहे हैं कि क्लियरली जो है इसका जो बिज़नेस जो है मींस जो इसकी जो सेल्स वॉल्यूम है और जो इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग इज़ ऑन गुड साइड। अब जो है हम ऐसा करते हैं कि रेदर देन गोइंग ऑन कि मैं इसको जो है 3 मंथ्स का जो है कंपैरिजन करें, 1 साल का अगर हम कंपैरिजन करके चलें तो अगर हम देखें कि अभी जो है TTM मीन्स 12 ट्रेलिंग मंथ की अगर मैं लास्ट 12 महीने का अगर मैं इसमें सेल्स जोड़ूं तो कितना आ रहा है। तो इसका जो लास्ट 12 मंथ्स की जो सेल है वो 94,682 है। अगर मैं इसके पिछले साल से इसको कंपेयर करूं तो इट इज़ ऑन हायर साइड।
और अगर उससे पिछले के मैं करूँ तो दैट इज़ ऑन हायर साइड। तो हम अगर लास्ट 5 ईयर्स का भी अगर डेटा कंपेयर करें तो 42,000, 54,000, 60,000, 68,000, 82,000 एंड 94,000 हाईएस्ट एवर जो है इसके जो है सेल्स रेवेन्यू है। इसका जो बिज़नेस जो है वो ग्रोइंग मॉड्यूल में है। इसका मतलब कि इसके जो बिजनेसेस जो है वो काफ़ी इंटैक्ट हैं और बिजनेसेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें ये देखते हैं कि अगर ये बिज़नेस तो कर रहा है, क्या ये बिज़नेस करने के बाद में प्रॉफिट भी ये जनरेट कर पा रहा है और क्या ये ग्रोइंग में है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूँ लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम कंपेयर करें 5,300, 5,900, 7,300, 8,300, 12,000 एंड 14,000। इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस तो कर रही है, सेल्स वॉल्यूम तो है, उसके बाद में सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद में भी अगर हम देखें तो इसका जो प्रॉफिट है दैट इज़ ऑन अ अपर स्टेज, वो जो है ग्रोइंग स्टेज में है। और अभी का जो है लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ का जो है वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर जो है वो रेवेन्यू है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा जो है डीपली स्टडी हमने जो है फाइनेंशियल जो है एक बार देख लिया। बैलेंस शीट भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो शेयर कैपिटल जो है वो भी बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते। रिज़र्व जो है ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं 35,000 से 40,000 में, 46,000 में, देन 50,000 में। इट मीन्स रिज़र्व भी जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, तो हमें जो है मेजरली जो है हमने एक जो है ओवरव्यू ले लिया कि फाइनेंशियल जो है ये कैसा कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल तो इनके इंटैक्ट है काफ़ी और ये ग्रोइंग भी कर रहे हैं। अब ये देखना हमें ये है कि क्या इनका जो बिज़नेस जो है इस तरीके का जो बिज़नेस है इसका फ्यूचर क्या है। अगर मैं आने वाले 8-10 साल की बात करूं तो इनका जो बिज़नेस जो है 10 साल का 20 साल के लिए भी अगर हम बात करें तो इनका जो बिज़नेस जो है बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल बिज़नेस है। तो ये जो है बजाज फिनसर्व जो है ये होल्डिंग कंपनी है डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज की जो बजाज की है। तो इसका अगर देखा जाए तो कमिंग डेज में जो है इनकी ट्रांजैक्शन बढ़नी ही है, बिज़नेस बढ़ना ही है। हम लास्ट 10 साल का भी डेटा अगर उठा के देखें तो कंपनी जो है ग्रोइंग स्टेज में है और कंपनी में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल तो अच्छा है और कंपनी का एक फ्यूचर ग्रोथ भी हमने देख लिया कि फ्यूचर ग्रोथ भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है। तो हम ये देखते हैं कि क्या इसको टेक्निकली अगर हम थोड़ा सा देखें तो टेक्निकली ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये मैंने जो है अभी मंथ का जो है वो चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये मैंने आपके लिए वर्किंग एक्चुअली ऑलरेडी करके रखी हुई है ताकि जो है हमें कम से कम जो है इसमें टाइम स्पेंड करना पड़े। तो अगर आप देखेंगे कि ईयरली अगर मैं देखूं तो ईयरली जो है ये टॉप जो है इसने यहाँ पे बनाया है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में जो है ये एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन में है। और कब से है, अगर जो ऑल टाइम हाई जो बनाया है इसने 21 अक्टूबर से बनाया हुआ है और हम जो है आज खड़े हैं अक्टूबर में ही। तो इट मीन्स कि 21 से 23 मतलब 2 साल से जो है अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूँ तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है और बल्कि कुछ भी क्या नहीं दिया। अगर मैं इसको अगर टॉप से देखूँ तो कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही रहेगा, जो हमने ऑलरेडी हमने बात भी करी थी। तो अगर ये देखा जाए बिजनेस से अगर देखा जाए तो कहा यह जाता है कि जनरली जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उसी तरीके से जो है उसका जो शेयर प्राइस जो होता है मार्केट का वो भी ग्रो करता है। बट वो ऐसा नहीं होता कि 6 मंथ में, 7 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 2 ईयर्स में। तो समटाइम ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो उस चीज़ को मैच ना कर पाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचो जैसे कि 6 साल के लिए या 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, तो ये डेफिनेट रहता है कि जिस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा, जिस तरीके से उसके प्रॉफिट ग्रो करेंगे, जिस तरीके से जो है कंपनी ग्रो करेगी, उसी तरीके से जो है उसका प्राइस भी उसी तरीके से ग्रो करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आज इसके जो है प्रॉफिट्स इंटैक्ट है, प्रॉफिट्स ग्रोइंग स्टेज में है, सेल्स ग्रोइंग स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो चार्ट पैटर्न जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये जो है लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जो है इसको फॉलो करेगा चार्ट भी और जो है ये आगे की तरफ में बढ़ेगा। हम इसको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो चार्ट किस तरीके से बन रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में करा है इसको, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये जो
ये जो पोर्शन है, अगर इसमें हम देखें तो इस पोर्शन में ये कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 टाइम जो है इसी पर्टिकुलर पोर्शन से जो है स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर जो है ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सॉरी, तो यहाँ पे जो है इसने ये शोल्डर बनाया हुआ है, ये जो है ये इसका पूरा जो है, ये इसका जो है हेड है, और ये जो है अगेन जो ये जो लंबा सा जो बन रहा है, दिस इज अगेन अ शोल्डर। तो शोल्डर जो है वो छोटा बड़ा या किसी भी तरीके का हो सकता है, बट ये रिवर्स पैटर्न में है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं इसको। तो ये तब तक जो है सक्सेसफुल रहता है, तब तक हम इसको मानेंगे जब तक ये इसका जो हेड है ये इसको क्रॉस ना कर जाए। तो देखा जाए कि हेड को जो है इसने क्रॉस नहीं करा, ये नीचे जो है यहाँ तक आया है, यहाँ से आने के बाद में ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर चल रहा है और अभी जो है अपने 200 मूविंग डेज के आसपास में है। अगर मैं इसका ये देखूँ कि अगर जो है इसका टेक्निकल टारगेट क्या कहता है, तो एक बार जो है इसको मैं यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और अगर मैं इसको इसके जो हेड का जो है अगर ये मैं मार्क करूँ तो ये आप देखेंगे समवेयर अराउंड, तो ये इसका टारगेट होता है 2600 रुपीज़। और अगर मैं आज से देखूं कि आज से जो है कितना पोटेंशियल है इसमें, %66 का। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि जो 66% है ये आने वाले 3 साल में 2 to 3 ईयर्स में जो है ये इसको टच करना चाहिए। इसका जो बिज़नेस जो है काफ़ी इंटैक्ट है, अपना जो है बिज़नेस जो है इसका ग्रोइंग स्टेज में है, इनके प्रॉफिट ग्रोइंग स्टेज में है, और इस कंपनी में मुझे किसी भी तरीके से जो है कोई दिक्कत नहीं लग रही है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करा हुआ है इसने, आप देख सकते हो कि 2021 अक्टूबर से जो उसने जो हाई ऑल टाइम हाई बनाया था तब से अभी 2 साल का कंसोलिडेशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बिज़नेस काफ़ी ग्रो कर चुका है। और एक जो है हम इसका एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, बजाज फिनसर्व का ये दूसरी वेबसाइट है stocks.zerodha.com, इसमें बेसिकली ऐड वगैरह नहीं आती है, तो इसलिए जो है ये इसको यहाँ पे करा हुआ। अदरवाइज़ ये टिकट टेप का जो है इन्हीं से लिंक्ड है ज़ीरोधा का, आप इस तरीके से भी इसको खोल सकते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको काफ़ी कम दिखेंगे, नीट एंड क्लीन रहेगा ये। तो इसमें जो है हम होल्डिंग में जाते हैं, होल्डिंग में जाने के बाद में एक बार चेक करते हैं कि इसकी जो होल्डिंग जो है वो किस तरीके से चल रही है। तो शेयर होल्डिंग अगर हम पैटर्न देखें तो 60% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, म्यूचुअल फंड 3.7 है, अदर डोमेस्टिक जो है 3.6 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.3 है और रिटेल जो है 24.5 है। अब जो हमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की जो बात है वो हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो, एक जो प्रमोटर है वो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके चलता है। वो जब उसने कंपनी जब वो स्टार्ट करता है और जब तक वो कंपनी में रहेगा तब तक उसकी होल्डिंग रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा कभी अप एंड डाउन अगर करा तो वो चलता ही है, अदरवाइज़ जो है वो कभी नहीं बेचने के लिए जो है वो अपने स्टॉक को लेकर रखता है और वो उसी के पास में रहते हैं। उसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड जो है, जो हमारी जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI है, जितने भी जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि रिटेल का जो है इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है। अल्टीमेटली अगर एक म्यूचुअल फंड जो है वो खरीद रहा है और दूसरा म्यूचुअल फंड जो है उसे खरीद रहा है और बेच रहा है, या फिर बेच रहा है या खरीद रहा है, तो डजंट मेक मच ऑफ सेंस। चाहे उसमें जो है FII ने बेच के जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने ले लिया या डोमेस्टिक ने बेच के जो है म्यूचुअल फंड ने ले लिया, तो हमारे लिए इक्वली गुड है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं दे आर द टॉप पीपल्स, दे हैव अ ह्यूज मनी। तो एक तरीके से अगर जिसको ऑपरेटर का वर्ड कहा जाता है, दे ऑल आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन कौन हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड जो है हाई नेट इंडिविजुअल HNI, जिसके हाई नेट इंडिविजुअल जिनका जो पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हाई नेट इंडिविजुअल जो है वो लोग होते हैं जिनका 1% से ज़्यादा जो है 1% से ज़्यादा जो है जिनमें उनकी हिस्सेदारी होती है किसी भी कंपनी में, तो दे आर द टॉप मोस्ट पीपल। अब जो है हमें यहाँ से जाके शेयर होल्डिंग में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि रिटेल्स का जो रिटेल के जो लोग हैं उनकी ट्रांजैक्शन कैसी हुई है। अगर मैं ये देखूँ तो रिटेल का जो है जून में रिटेल की जो है 8.4 था और अभी जो है 8.14 है। 8.4
8.14। तो अगर ये जो रिटेल से जो शेयर मार्केट जो है ये जो बेच रहे हैं, रिटेल वाले जो बेच रहे हैं, किसके पास में जा रहा है? अल्टीमेटली रिटेल वालों को छोड़कर, चाहे इसमें जो है किसी एफआई ने बाय करा हो, चाहे डीआईए ने बाय करा हो, किसी भी जो है किसी भी पार्टी ने बाय करा है अदर देन रिटेल इन्वेस्टर इज़ अ पॉजिटिव फॉर अस। तो अगर देखा जाए तो इसके में जो है हमने क्या क्या बात कर ली कि बिज़नेस के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ जो है वो दिख रहा है। हमने जो है इसमें ये देखा कि इसमें जो है पार्टिसिपेशन जो है एफआईआई डीआईआई का जो है वो एक पॉजिटिव वे में चल रहा है, चाहे वो थोड़ा सा ही हो लेकिन बट दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव वे। एंड द फाइनेंशियल्स जो है वो भी काफ़ी इंटैक्ट है। इसमें जो है काफ़ी लंबा जो है एक जो है एक्युमुलेशन दिख रहा है हमें यहाँ पे, और काफ़ी लंबे समय तक जो है 2 साल के आसपास में जो है बिज़नेस ग्रो करने के बाद में भी जो है वो सेम जगह में है। आई होप कि ये जो है आगे जाके जो है एक अच्छा स्टॉक बन सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ ओनली मेंट फॉर लर्निंग पर्पस। आप जो है इससे सीखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं सोचें। 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप प्लान करें कि जो है इसको जो है होल्ड करें और इसमें से जो है कुछ बेटर रिटर्न लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।